जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पूनम सागर में। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि लिखा क्या है। वैसे चोर पुलिस की कहानी चल रही है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना भी चाहता हूं और कुछ सुनाना भी चाहता हूं। अभी जिस तरह से यहाँ पे जो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भी वाजपेयी हैं और एक थे जो भारत के वाजपेयी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये भी एक वाजपेयी हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उनके वक्त में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन परीक्षण हुआ राजस्थान में, और इनके वक्त में जो ये गार्डन है यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे जाके परीक्षण करेंगे। आइए हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये जो मेडल है ये सारे जीत की निशानी है, क्योंकि ये शायद घूसखोरी से या इस तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से मिला है तो जीत करके ही लाया गया है इसको। तो आप लोगों ने ही मतलब इसे जीत करके लाया है? जी, हम 17 साल से इस कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। हम पहले एक छोटी सोसाइटी में क्रिकेट खेलते थे, श्रीपति 1-2 के बीच में। वहाँ से सोसाइटी वाले बाहर निकाल देते थे। फिर हम शुभांगन बिल्डिंग में खेलते थे, श्रीपति में खेलते थे। ऐसी कोई सोसाइटी बची नहीं जिसके अंदर हमने क्रिकेट नहीं खेला हो। फिर हम डांबर के रोड पे खेलना चालू किए। ये जो आप रोड देख रहे हो, इस रोड पे करीबन हम लोगों ने 5 साल क्रिकेट खेला है, क्योंकि यहाँ पे कार ज़्यादा आती नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्रिकेट खेला है। तभी हमें पता नहीं था कि इसके अंदर का जो ग्राउंड है वो हमारे हक का ग्राउंड है। एक बचपना होता है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम ये ग्राउंड हम हासिल कर सकते हैं। फिर जैसे हम नगर सेवकों के संपर्क में थे, महापौर, माननीय उप महापौर जी सबके संपर्क में थे, तो हमें पता चला कि ये जो प्लॉट है ये हमारे हक का प्लॉट है, बट कोई इसके लिए आज तक लड़ाई नहीं। तो हमने 15 साल में, ये मेरे घर की ट्रॉफ़ीज़ हैं। हमारी बहुत बड़ी ग्रुप है क्रिकेट की, सबके घर पे 2-2, 5-5, 8-8, 10-10 ट्रॉफ़ीज़ और हैं। बट एज ए कैप्टन मेरे घर पे ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ रहती थी, बट अगर मैं सब ट्रॉफ़ी मंगाऊँ तो स्टेज पे रखने को जगह नहीं होगी। इतनी हम जाके अंधेरी में जाके जीत के आए हैं। वसई, विरार, नाला सोपारा, नायगांव, भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट की कोई गली, जो भी हमारे जनरेशन का क्रिकेटर है वो हर आदमी हमारी ग्रुप को अच्छे से जानता है। कभी उन्होंने हमें हराया, कभी हमने उनको हराया, लेकिन हम हर शहर में, शहर के कोने कोने में जाके हम ये ट्रॉफ़ी जीत के आए हैं। अच्छा, मैं अभी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने आपको हराया, आपने उनको हराया, तो अब जो है क्रिकेट के बाद में अब आप राजनीति खेल रहे हैं। अब इसमें देखना ये है जीतता कौन है। ये राजनीति, देखिए, राजनीति अगर करनी होती तो मैं कुछ और नया स्टंट किया होता, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आता हूँ मुझे पता है कि कौन सा मुद्दा उठेगा और क्या कर सकते थे, ये तो मुझे पता। लेकिन अभी विषय राजनीति का रहा ही नहीं है। विषय ऐसा है कि 15 साल तक जो हमारी जनरेशन है, हम लोग ने डांबर के रोड पे क्रिकेट खेला। अभी अगर हम फिर भी चुप बैठेंगे तो अगले 15 साल के भी जो बच्चे हैं वो भी डांबर के रोड पे क्रिकेट खेलेंगे। आज मैं ये अनशन में बैठा हूँ तो मुझे मौका मिला कि आप मेरे पास आए और आपने मुझसे बात की। अब आप जब वो वीडियो चलाएंगे तो आयुक्त देखेंगे, उपायुक्त देखेंगे, माननीय महापौर देखेगी, और उन्हें लगेगा कि शहर में 1000 मुद्दे होंगे तो ये भी गंभीर मुद्दा है। इसी के लिए ये अनशन है कि इसको प्रायोरिटी पे लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आयुक्त ने ऑलरेडी आदेश दे चुका है, 20 दिन पहले इसके आदेश आया है, और हमारे चारों नगर सेवक ने उसे फॉलोअप किया है, यहाँ के एसोसिएशन के लोगों ने फॉलोअप किया है, तब जाके ये आदेश आया है। अब आदेश आने के बावजूद भी अधिकारी को ऐसा क्या डर है जो वो खाली नहीं करवा पा रहा है? उसी के लिए मुझे अनशन करना पड़ रहा है। आज फिर मैंने सुना है कि महासभा में ये मुद्दा निकला है, आयुक्त ने आदेश के फिर से लेटर दिया है। तो किस प्रकार का डर है? सत्ता हमारी, मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ, महापौर, उप महापौर हमारे हैं, हमारा सीएम, डिप्टी सीएम है, हमारा पीएम है, फिर भी अधिकारी को किस बात का डर है? तो या तो आयुक्त साहब उस अधिकारी को सस्पेंड कर दें, या तो अधिकारी खुद मान ले भाई मेरे से नहीं होगा, और किसी डैशिंग अधिकारी को वहाँ पे रखे और हम लोग को इसका न्याय मिले। अभी आप जो ये डिमांड लेकर के बैठे हो, लगभग कितना दिन हो गया आपको बैठ करके? जी, मैं कल सुबह से ही बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि परसों शाम से ही तैयारी में मुझे कभी आदेश मिला कि यहाँ मैं अनशन नहीं कर सकता हूँ। उस परिस्थिति में ऐसा हो गया कि हाँ, 48 घंटे हो चुके हैं कि हमने खाना नहीं खाया। हाँ, पर कल सुबह हमने एक चाय पी थी, लेकिन बात ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि समय ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारे आयुक्त जो हैं वो डैशिंग होंगे, उन्होंने लेटर दिया है, उन्हें यहाँ पे आके एक बार विज़िट करना चाहिए कि इतनी बड़ी जगह, 30-35 करोड़ की रुपए की ये जगह, एक डेकोरेटर अपनी ताकत से रखा है अपने हाथ में, तो आयुक्त क्या उसके सामने नतमस्तक हैं? तो उनके सामने सरेंडर हैं? ये वही प्रमोद सावंत हैं जो पूरे मीरा भाईंदर में घूम घूम के लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। और आप यहाँ के लिए आप नए होंगे तो मैं बता दूँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के प्रमोद सावंत रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहीं पे रहते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। तो उनको दुनिया में न्याय दिलवाना है, तो यहाँ के बच्चों का न्याय उनको नहीं दिखाई दे रहा है।
और यहाँ के एसोसिएशन ने कुछ सोसाइटी के लोगों को ऐसे हाथ में रखा है कि जहाँ पे 1 लाख का डेकोरेटर का गणपति का सामान होता है, वो चीज़ वो 40-50 हज़ार में दे देंगे। तो उनको एक दबाव रहता है कि प्रमोद हमारा मदद कर रहा है, प्रमोद हमारा मदद कर रहा है। तो वो जो मीठी मुस्कान और कांड महान करते हैं ना, उसी का मेरा विरोध है कि ऐसे लोगों को जो हमारे हक पे लेके बैठे हैं, फिर भी हम उसके सामने नतमस्तक रहे ना, इस चीज़ का खुलासा लोगों के सामने होना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आपको कब से मालूम पड़ा कि ये आरजी जोन है, रिजर्वेशन जगह है, आपको ये खेलने के लिए जगह, ये आपको कब मालूम पड़ा? देखिए, ये रिजर्वेशन जोन का कब हमें पता चला, तकरीबन 2.5-3 साल पहले। जो ऐसे पर्सनली मेरी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, एसोसिएशन को बन के जो हमारा फेडरेशन है, पहले फेडरेशन बना नहीं था। फेडरेशन को बन के बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जब से हुआ है फेडरेशन, क्योंकि ये किसी एक बिल्डिंग की जगह नहीं है, ये पूरे पूनम सागर की है, तो पूरे पूनम सागर को लेके फेडरेशन बनाने का काम एक टीम ने किया और उस फेडरेशन ने फॉलोअप किया और नगर सेवकों से फॉलोअप किया। तो उस विषय में ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। जिसके सामने ये लेटर मिला है वो तारीख 2021 की है। 1 साल पहले के लेटर के जवाब में फाइनली ये लेटर आया है। तो चीज़ ऐसा नहीं कि रातों रात हुआ है। लड़ाई डॉक्यूमेंटेशन जो था ना, वो प्रॉपर हुआ। हमारे नगर सेवकों ने प्रॉपर काम किया, हमारे माननीय महापौर उप महापौर जी से पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन अब जब फिजिकल काम आ गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर जिसे वो बोलते हैं, कि अगर आयुक्त ने आदेश दिया है तो उसकी अमल बजावनी जो होती है वो करना एक यहाँ के स्थानिक अधिकारी का काम है, अतिक्रमण उपायुक्त का काम है और वार्ड ऑफिसर का काम है। तो उन लोग कहाँ फेल हो रहे हैं, उनके पास आदमी कम है तो हम पूनम सागर वाले नीचे उतर जाते हैं। 3550 घर हैं यहाँ पे, एक आदमी भी उतर जाएगा तो हम लोग खुद ही खाली करवा लेंगे। तो ये सारी परिस्थिति आज है। हम आपके सामने हर सच्चाई और जितना भी आप मतलब मुझे तो कौतुक मला ह्या गोष्टीचं वाटतोय की प्रमोद सावंत तो आता बोलतोय की मी प्रमोद डेकोरेटरचा मालकच नाही आहे। तो ये तो हंसेंगे यहाँ पूनम सागर के लोग, सेक्टर 8 सेक्टर 9 के लोग हंसेंगे जब प्रमोद सावंत बोलते हैं कि मैं प्रमोद डेकोरेटर से मेरा कुछ लेना देना अच्छा, मुझे जानकारी जहाँ तक ये मिली है कि आपने भी भविष्य में या आगे जाकर के कभी उनसे कुछ अपना डेकोरेटर का सामान वामान लिया था, तो पैसा आपने उन्हीं को दिया था? मैंने पास्ट में, भविष्य में नहीं, मैं भूतकाल में करीबन 10-12 साल पहले मेरे घर के कार्यक्रम में मैंने प्रमोद डेकोरेटर को काम दिया था, तो उसका पेमेंट मैंने प्रमोद सावंत को ही दिया था। और एक नहीं, आपको 1000 लोग इस शहर के अंदर मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ, प्रमोद सावंत ही सब उसके रख रखाव और काम धंधा पूरा बिजनेस प्रमोद सावंत दिखता है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ऐसी एक लौती जगह नहीं है जिसे किसी ने हत्या करके उसे अपने तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ऐसा अगर हम देखेंगे तो मीरा भाईंदर में ऐसी 1760 जगह मिल जाएगी जहां पर इस तरह से अवैध कब्ज़ा करके, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या शिवसेना का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके लिंक मिल जाएंगे कि उसका वहाँ पे कब्ज़ा है, अगर हम इस तरह से ढूंढने की कोशिश करें तो। क्योंकि मीरा भाईंदर जो है ये छोटी मोटी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है। एक मिनिमम एवरेज ये बताया जाता है कि यहाँ पे 10 से 15 लाख की आबादी है। अगर अच्छे से यहाँ पे सर्वे हो तो कम से कम 20 लाख कहीं नहीं गए हैं। फिर भी यहाँ पे न्याय जो है वो इस तरह से भूखा मरने से, इस तरह से पड़े रहने से, इस तरह से शांत रहने से उनको तब जा कर के इनको न्याय मिलता है। और न्याय देखिए, जो हक है यहाँ के लोगों का, नागरिकों का जो हक है, वो हक इनको इस तरह से बैठ करके, इस तरह से बैनरबाजी करने से उसके बाद जा कर के मिलता है। फिर चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो कोई भी अधिकारी हो, हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है। वो ईमानदारी से अगर निभाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दिन देखना ना पड़े। अगर ईमानदारी से ये काम हुआ होता और जो इतने वक्त से है, तो शायद मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप शायद उसी ग्राउंड में खेल रहे होते। 100%। और अभी तो आपके सामने वार्ड ऑफिसर आए हैं, शायद उनको एक्शन लेने का आदेश आया होगा, क्योंकि आयुक्त सर ने अभी 1 घंटा पहले महासभा में बोला है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि शायद आप ही लोगों की मदद है जिससे न्याय मिलेगा। चलिए, अब देखते हैं, हम भी फॉलोअप करेंगे कि भाई कहाँ तक वो काम करते हैं। हम कुछ पूछ भी लेंगे उनसे सवाल कि इतने वक्त से थे कहाँ आखिरकार, क्या ऐसा इंतज़ार थे कि इन्हें कुछ हो जाए तब उसके बाद काम शुरू किया जाए। और फिर उसके बाद में जो दूसरी पार्टी के हैं वो वाह अरे वाजपेयी जी का साथ हम भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। सिर्फ इसी मुद्दे पे नज़र है या और भी ऐसे कई मुद्दे हैं? जी, जब ऐसा वक्त आएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट, देखिए पहला तो मैं जितना मानता हूँ, मैं राजनीति को, शायद हम लोग की राजनीति ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ज़माने के तरीके से मैं नहीं सोचता कि शायद अभी शहीद भगत सिंह होते तो बात पे बम ब्लास्ट या पार्लियामेंट में बम नहीं फोड़ते। वो पहले थोड़ा कागजी कार्रवाई करते और नहीं सुनवाई होती तो फिर रोड पे आते। तो कागजी कार्रवाई करेंगे हम पहले, लेकिन जब कहीं पे भी नहीं सुनवाई होगी तो फिर रास्ता, ये तो फिर भी हमने अच्छी तरीके से रोड पे आए हैं, हम बहुत बुरी तरह से भी रोड पे आ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब भी हम मुद्दा उठाएंगे
एक हम लोग गारंटी देते हैं, मैं बीजेपी से भी हूँ, बीजेपी की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से गारंटी देता हूँ, जब भी मुद्दा उठाऊंगा अंतिम निर्णय तक लाके ही छोड़ूंगा। चलिए देखना ये है कि इनका जो निर्णय है ये कहाँ तक जाता है। अब मुझे उम्मीद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे वाजपेयी जी, एक वाजपेयी जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, एक वाजपेयी जी जो यहाँ पे बैठे हैं, और इन वाजपेयी जी से शायद जो है यहाँ के जो प्रमोद सावंत जी हैं या प्रमोद डेकोरेटर हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार खुलेआम तौर पे वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर कोई अगर ऐसा बैठ गया तो शायद आने वाला इलेक्शन आपको भारी पड़ सकता है। अगर चाहते हो तो ईमानदारी से जो है आप खुद ब खुद आदेश दें उन लोगों को, ताकि वो हट जाएं, और इन लोगों को, बल्कि हम सबको, क्योंकि मैं भी अभी यंग हूँ, मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा शौक़ है और मैं खेलता भी हूँ, ताकि मुझे भी मौका मिले तो कभी इन लोगों के अगेंस्ट में खेलूँ मैं, या कभी साथ में खेलूँ। पर खेलने का जो है मुझे भी शौक़ है, और ग्राउंड हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मीरा भाईंदर में ज़्यादातर ग्राउंड नहीं है, बनते ज़रूर हैं, पर उस ग्राउंड की हालत ऐसी होती है कि जहाँ बॉल गिरने के बाद में बैट पे या स्टंप पे जाने के बजाय में वो बॉल जो है वो थर्ड अंपायर के पास चला जाता है, वो थर्ड अंपायर के पास वो बॉल चला जाता है। तो ऐसे स्टेडियम की हमको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमको अच्छे स्टेडियम की है, अच्छी जगह की है, और ईमानदारी से मिलना चाहिए। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप लोगों को यहाँ से सच्चाई दिखाते हुए पूनम सागर से जय हिंद, जय महाराष्ट्र।